मूलचंद मीणा की ऑनलाइन क्लासेस में मूलचंद मीणा बीएड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप बीए बीएड सेकेंड ईयर का एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम पढ़ रहे हैं। ये एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम का 16वां वीडियो है। अब तक आपने 15 वीडियो पढ़ लिए थे। एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम के कवि थॉमस ग्रे हैं। आप अब एक एक लाइन का हिंदी अनुवाद देखिए, एक एक मीनिंग का हिंदी अर्थ देखिए। देखिए, एप्लाज। एप्लाज का मतलब होता है ऐश्वर्य। APPLAUSE एप्लाज का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य। लिसनिंग सिनेट्स। लिसनिंग सिनेट्स मीनिंग है लिसनिंग सिनेट्स। लिसनिंग सिनेट्स का मतलब होता है उपस्थित जनसमूह का ध्यान आकर्षित करना। ठीक है। कमांड। कमांड का मतलब होता है नियंत्रण। लेकिन यदि अपन एप्लाज से लेकर के कमांड का अर्थ देखें तो अलग अनुवाद इसका बैठेगा। मैंने मीनिंग लिख रखी है। एप्लाज का मतलब ऐश्वर्य है। लिसनिंग सिनेट्स का मतलब होता है उपस्थित जनसमूह का ध्यान आकर्षित करना। और देखिए, पहली लाइन का हिंदी अनुवाद यह है कि कवि थॉमस ग्रे कहते हैं कि वे लोग जो संसद की प्रशंसा का पात्र नहीं बन सके। कौन लोग? वे लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वे ग्रामीण लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वो किसी संसद की भवन की प्रशंसा का पात्र नहीं बन सके। वो उपस्थित जनसमूह का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके। कौन लोग? वो लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वो उपस्थित जनसमूह का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके और ना ही किसी संसद की ऐश्वर्य का ऐश्वर्य का हिस्सा बन सके। वे लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वो किसी संसद की ऐश्वर्य का हिस्सा नहीं बन सके। आगे देखिए, थ्रेड्स का मतलब वैसे तो धागा होता है। पेन का मतलब दर्द। रूइन का मतलब खंडर। रूइन का मतलब खंडर भी होता है और रूइन का मतलब बर्बाद करना। डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब तिरस्कार करना। लेकिन ये पूरी मीनिंग है द थ्रेड्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइज। द थ्रेड्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइज। इसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि वे ग्रामीण लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वे ग्रामीण लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वो शासकों के अत्याचार का विरोध नहीं कर सके। वे लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वो शासकों के अत्याचार का विरोध नहीं कर सके। आगे देखिए, टू स्कैटर प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड। टू स्कैटर का मतलब होता है फैलाना। टू स्कैटर का मतलब फैलाना। प्लेंटी का मतलब होता है आधिक्य। प्लेंटी का मतलब आधिक्य, पर्याप्तता। ओवर ए स्माइलिंग लैंड पूरी मीनिंग है ये। ओवर ए स्माइलिंग लैंड का मतलब होता है धनी देश। ये मीनिंग मैंने सारी लिख रखी है। टू डिस्पाइज का मतलब होता है तिरस्कार करना। मैंने लिखा है डिस्पाइज का मतलब तिरस्कार करना। टू स्कैटर का मतलब होता है फैलाना। टू स्कैटर का मतलब फैलाना। प्लेंटी का मतलब आधिक्य। ओवर ए स्माइलिंग लैंड का मतलब धनी देश। कवि थॉमस ग्रे कहता है कि वे लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वे ग्रामीण लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वो किसी धनी देश में अपनी पर्याप्तता को फैला नहीं सके। वे लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वो किसी भी धनी देश में अपनी पर्याप्तता को, अपनी आधिक्यता को फैला नहीं सके। उनको अपने धनी होने का अवसर नहीं मिल सका। उनको धनी होने का अवसर नहीं मिल सका, धनी बनने का अवसर नहीं मिल सका। वे लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वो किसी धनी देश में धनी बनने का अवसर नहीं पा सके। आगे देखिए, एंड रीड देयर हिस्ट्री इन ए नेशंस आइज। रीड का मतलब पढ़ना, देयर का मतलब उनकी, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, नेशन का मतलब राष्ट्र, आइज का मतलब आंखें। तो देखिए, मैंने मीनिंग लिख रखी है, ये पूरी मीनिंग। रीड देयर नेशंस आइज। वे लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वो किसी राष्ट्र की आंखों में उनके इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि वे लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वो किसी राष्ट्र के इतिहास में उनको राष्ट्र के इतिहास में पढ़ा नहीं जा सका। वे लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वो किसी राष्ट्र के इतिहास में उनको नहीं पढ़ा जा सका। ये लास्ट लाइन थोड़ी सी आपको समझने वाली है कि वे लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वे ग्रामीण लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, वो किसी राष्ट्र के इतिहास में पढ़ने का हिस्सा नहीं बन पाए। वे लोग जो कब्रों में दफन पड़े हैं, उनको किसी राष्ट्र के इतिहास में नहीं पढ़ा गया। तो देखिए, लास्ट में मैंने लिख रखी है, रीड देयर नेशंस आइज। राष्ट्र की आंखों में उनके इतिहास को पढ़ना। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।